हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स प्लानेट। हेलो गाइज, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लानेट पर। सीबीएसई क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आप सबों के लिए आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस का एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसे कि हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। माय डियर स्टूडेंट, ये नाम आप लोगों के लिए नया है क्योंकि इससे पहले आप लोग इस टर्म को नहीं सुने होंगे। Because today is first video lecture on trigonometry. So in this video lecture we will discuss about what is trigonometry, why is trigonometry, and what is application of trigonometry in our daily life. तो आफ्टर दिस वीडियो लेक्चर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ये क्यों है और इसका यूज हमारे डेली लाइफ में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए आपका ये पहला वीडियो लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम ब्रेक करके समझें, इसको तोड़े, इस वर्ड को तोड़े अगर, तो ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जो कि है ट्रायो, गोनिया एंड मेट्रोन। ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। माय डियर स्टूडेंट, ट्रायो मीन्स आप लोग को पता ही है क्या होता है, 3। एंड गोनिया मीन्स आप लोग को पता ही है क्या होता है, एंगल्स या फिर साइड्स। एंड मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। माय डियर स्टूडेंट, गोनिया वर्ड भी आप लोग पहले जान चुके हैं, सुन चुके हैं, ठीक है, और मेट्रोन वर्ड भी पहले जान चुके हैं। आप लोग पढ़े हैं पॉलीगन, आप लोग पढ़े हैं पेंटागन, आप लोग पढ़े हैं हेक्सागन, आप लोग पढ़े हैं हेप्टागोन। यहाँ पर देखिए पोली मीन्स हो गया मैनी एंड गोन मीन्स क्या हो गया, साइड्स। तो यानी क्या होता था यहाँ पर, ये पोलीगोन, यहाँ पे गोन किसके लिए आता था, तो साइड के लिए आता था। यहाँ पर गोन भी पेंटागोन यानी कि 5 साइड वाला, ठीक है ना, हेक्सागोन 6 साइड वाला, हेप्टागोन जो कि 7 साइड वाला, ठीक है। उसी तरह से आप लोग ऑक्टागोन, उसी तरह से नैनागोन, उसी तरह से आप लोग डेकागोन भी पढ़े हैं, ठीक है। तो यानी कि गोन वर्ड से आप लोग पहले ही मिल चुके हैं। तो ये गोन मीन्स क्या होता है, या तो एंगल या फिर साइड्स। कहीं किसी बुक में एंगल लिखा रहता है, किसी बुक में साइड लिखा होता है, तो इसीलिए मैं दोनों ही यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मेट्रोन। मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। आप लोग मेट्रोन वर्ड भी पहले जान चुके हैं, ठीक है। तो मैं बस आप लोग को याद दिलाता हूँ। जियोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे जियोमेट्री, ठीक है। तो जियोमेट्री मीन्स क्या होता है, जियो मीन्स होता है अर्थ, एंड मेट्री मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट। तो आप लोग अर्थ का मेजरमेंट पढ़े होंगे, यानी जियोमेट्री पढ़े हैं 9th क्लास में बहुत ही डिटेल मैनर में, ठीक है। तो अर्थ का मेजरमेंट यानी कि मेट्री वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है, मेजरमेंट के लिए आता है। तो यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री में अगर देखें कि ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम 2 वर्ड को मिला दें, 3 एंड एंगल्स को, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, ट्रायंगल बनाता है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, ट्रायंगल। एंड जो है कि यहाँ पर क्या हो गया, ये मेजरमेंट, यानी कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ट्रायंगल का मेजरमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये ट्रायंगल का किस प्रकार का मेजरमेंट है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ते हैं वो कुछ खास तरह का मेजरमेंट होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल का एंगल दिया रहता है तो उसका साइड कैसे निकालते हैं, अगर कोई उसी ट्रायंगल का साइड दिया रहता है उसका एंगल कैसे निकालते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो यानी कि इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है किसी भी ट्रायंगल के एंगल का और उसके साइड के साथ, ठीक है। तो ये पढ़ने हम लोग जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का ये हम लोग शाब्दिक अर्थ को जान चुके हैं, वर्ड मीनिंग को जान चुके हैं। तो इसको नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले या फिर दोबारा जब देखिएगा तो इसको नोट करते हुए चले, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं।
तो ट्रिगोनोमेट्री आप लोग समझ में आ गया, ट्रिगोनोमेट्री का वर्ड मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसका डिफाइन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि इसका लगभग डिफाइन क्लियर कर चुके हैं हम लोग कि ये जो है मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals about या फिर in which we deals with relation between angles and sides of a triangle। माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो चलिए इसका यही सब पढ़ते हैं इसमें। और देखिए अब हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री कहाँ कहाँ पर आ सकता है, किसके के बीच लग सकता है। तो ट्रिगोनोमेट्री किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में आ सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में आ सकता है। और जब किसी भी प्रकार का ट्रायंगल लेगा तो वहाँ ट्रिगोनोमेट्री आएगा, या फिर किसी प्रकार का जो क्वाड्रिलेटरल होता है वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री आता है, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल में किस प्रकार से आता है, तो हम क्वाड्रिलेटरल को भी जब हम डायगोनल बनाते हैं तो ये दो ट्रायंगल में बन जाता है। जब ट्रायंगल आ गया तो यहाँ पर भी ट्रिगोनोमेट्री आ सकती है। तो बहुत टीचर का कहना होता है कि ये सिर्फ जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही आता है। नहीं माय डियर स्टूडेंट, ये किसी प्रकार के ट्रायंगल में आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल को लेकर के, ठीक है। तो आप लोग का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही लेकर के पढ़ेंगे। तो आप लोग का सिलेबस में कोई दूसरा ट्रायंगल को लेकर के नहीं दिया गया, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया है, तो इसका डिफाइन भी लिख लें आप लोग। चलिए, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का डिफाइन भी कर चुके हैं, उसका वर्ड मीनिंग भी कर चुके हैं कि वर्ड इसका मीनिंग क्या होता है। चलिए, तो हम लोग जो बोले थे कि किस तरह से अब इसमें इसका डेली लाइफ में हमारा क्या यूज है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से इसके सिलेबस के ऊपर जो भी चीज़ ज़रूरी बातें होती है उसे करेंगे, ठीक है। तो डेली लाइफ में जैसे कि मान लीजिए कि हम जो है कि कहीं पर गए, ठीक है ना, यहाँ पे यानी कि मान लीजिए कि हम गए कुतुब मीनार को देखने के लिए, ठीक है ना, या फिर चले हम कोई ब्रिज के नीचे खड़े हैं, ठीक है ना, कोई नाव पे हम आराम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। ये पूरा मान लीजिए ब्रिज है आपका, यहाँ पर नाव जो है कि ये नदी है, नदी में आपका नाव है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये ब्रिज से कोई आदमी आपको देख रहा है, आई बात समझ में ना, ठीक है ना, कोई आदमी आपको देख रहा है और ये नदी का लेवल है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो यहाँ से यहाँ पर ब्रिज पे कोई व्यक्ति है और आप नाव पर यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आप मान लीजिए कि उसको जब देखें तो यहाँ पर आपके और उसके बीच यानी कि ब्रिज पर जो खड़ा आदमी है उसके बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री बन गया, ठीक है ना। तो फिर जा कर के आप जो है कि ब्रिज का अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यानी जो परपेंडिकुलर जो हाइट है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपको कुछ दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो ब्रिज है वो 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, पानी के लेवल से, वाटर के लेवल से, ठीक है। और जो है कि तब आपको अगर पूछा जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है क्या है। तो यही सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए, आप किसी हाईवे पर अपने कार से जा रहे हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए हाईवे है, यहाँ कार से जा रहे हैं और हाईवे के बगल में एक कोई है जो कि आपको कार से यहाँ पर से झांक रही है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो कोई यहाँ से आपको देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है कि आपके और इसके बीच के दोनों के आँखों के बीच का एंगल मान लीजिए 30 डिग्री बन गया, ठीक है ना, समझ गए ना। तो 30 डिग्री बन गया तो आपके यानी आप हाईवे पर है और ये अपने घर में है और दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री बन गया मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के आपके और उसके घर के बीच का जो डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना, और जो है कि मतलब उसके घर की हाइट क्या, ये सारा चीज़ मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि इसके लिए बहुत सारा बेसिक बातों का जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए पहले बेसिक से बात को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद तब हम जो इस तरह का क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो ये बस एग्जांपल दिए, या फिर जितने भी माय डियर स्टूडेंट जितने भी आपके घर बन रहे हैं, ठीक है, और जितने स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे, जितना बड़ा बड़ा इमारत बनता है, ठीक है ना, या फिर ब्रिज बन रहे होते हैं,
तो वो सब जगह जो है कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके डेली लाइफ में पूरी तरह से बिल्कुल ही जो कि घुसा हुआ है, तो इसको बहुत ही बारीकी से समझने का कोशिश करें। तो हम जो है कि सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट एक ऐसा ट्रायंगल होता है, ठीक है। चूँकि आपके क्लास में जो रिलेशन दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री का वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कि एक एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये मान लीजिए आपका ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, और उसका कोई एक हम जो है कि एंगल को फिक्स कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो एक एंगल है वो थीटा है। माय डियर स्टूडेंट यहाँ थीटा के बजाय हम कुछ और भी ले सकते हैं, XYZ ABCD कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर हम जनरल वैल्यू थीटा लेकर के चले हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुक में आपको यहाँ पर एंगल को थीटा से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये थीटा है, कुछ हम बात जैसे देखिए ये आपका थीटा होता है, ठीक है, थीटा, और ये आपका इस तरह से अगर सिंबल मिलेगा इसका मतलब फाई होता है, फाई, इसका मतलब फाई होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, थोड़ा सा समझना है। और वो जो आप लोग पढ़ते हैं ये पाई मैथमेटिक्स से जिसका वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 होता है, वो पाई होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ये तीनों वैल्यूज आप लोग को बहुत काम आने वाला है। ये तीनों सिंबल एक्चुअली है, सिंबल जो है कि आपके मैथमेटिक्स से बहुत काम आता है। तो थीटा इस तरह का सिंबल होता है, फाई इस तरह का सिंबल होता है, ये पाई इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। चलिए, तो यानी कि अब देखिए हम यहाँ पर जनरली जो कि एंगल को जब डिनोट करते हैं वो थीटा से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जब दोनों एंगल को डिनोट करना होगा और दोनों का वैल्यू जनरल वैल्यू होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल को फाई मान लेते हैं। आया बात समझ में ना, तो फाई मान लेते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा एंगल को हम थीटा से ही डिनोट करते हैं, हम इन जनरली, ठीक है ना, डिनोट करते हैं। चलिए, तो हम बात कर यानी कि कहने इस एंगल को फिक्स कर लिए। तो जो राइट एंगल के किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, हम उसको कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसको कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और जो जो एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे होते हैं, तो इस एंगल के बगल वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, बेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है, समझ गए ना। इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसीलिए ये बेस है, ठीक है। और इस एंगल के सामने वाले जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं और उसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उस एंगल के रिस्पेक्ट में सामने वाला जो साइड होता है, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और जो एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं उसके बगल वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, एंगल को बदल करके देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस बार ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल ABC है। अब हम क्या किए कि इस बार हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल ले लिए थीटा, ठीक है ना। तो थीटा ले लिए तो तब हमारा बेस हाइपोटेनस क्या होगा और जो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, ये तीन टर्म को समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये यहाँ इसको अगर थीटा लिए हुए हैं तो सबसे पहले देखिए राइट एंगल यहाँ पर है, तो राइट एंगल के सामने वाला जो भी साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। एक बात तो हाइपोटेनस क्या होता है आपका माय डियर स्टूडेंट, वो फिक्स होता है। हाइपोटेनस क्या होता है, वो हमेशा ही फिक्स होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है जो कि राइट एंगल के अपोजिट में होता है, ठीक है। और जो एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, जैसे इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो वर्टिकल दिखेगा आपको, जैसे यहाँ पर ये वर्टिकल दिख रहा था, ये खड़ा दिख रहा था, तो यही हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम एंगल बदल देंगे तो परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। और ये थीटा इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये सामने ये बगल वाला जो है इसका वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है, जब हम जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं तो वो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है, और जो एंगल के बगल वाला होता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा है, इसके सामने वाला क्या परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है, और थीटा के बगल वाला क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और जो सामने वाला जो एंगल है, राइट एंगल है 90 डिग्री है, उसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा, ठीक है। इसको एक दो बार समझना, ठीक है ना। तो वैसे कुछ खास नहीं है इसमें।
याद रखना है कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के बगल, बी से बगल, बी से बेस, ठीक है, याद रखना बी से बगल, बी से बेस, तो थीटा के बगल वाला बेस, थीटा के बगल वाला बेस। अब बाकी हाइपोटेनस तो आपका फिक्स ही है, हाइपोटेनस है आपका जो 90 डिग्री के अपोजिट में रहेगा, तो वो हाइपोटेनस होता है जो कि फिक्स है, और थीटा के जो सामने रहेगा वो क्या होगा, वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम इसको भी क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा इसको समझ गए। अब हम पाइथागोरस, एक फिगर को हम इरेज करते हैं, एक ठो को रहने देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस का नियम हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, पहले भी जान चुके हैं, सुने हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा हम लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इस थ्योरम का बहुत ही ज़्यादा यूज है इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, समझ गए ना। और जो पाइथागोरस थ्योरम है माय डियर स्टूडेंट, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आप ही के क्लास में, ठीक है ना, यानी 10th क्लास में जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसको मैं प्रूव करूँगा। लेकिन यहाँ पर बस पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है, उसका यूज है, तो बस सीधा सीधा इसको समझ लेना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, तीनों साइड में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का, यानी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है कि बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। आया बात समझ में ना, ठीक है ना, कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब किसी भी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, याद रखना है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के क्या होता है, जोड़ के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, यानी कहने का तो ये रिलेशन जो होता है इसको क्या करना है, समझना है। अब हम इसको, ये रिलेशन आया कहाँ से है, इसको हम आपको बोले हैं कि जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है ट्रायंगल में, ठीक है ना, ज्योमेट्री वाला पार्ट है ट्रायंगल का, उसमें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा देंगे, ठीक है, डिटेल मैनर में। तो यहाँ पर ये पाइथागोरस रिलेशन होता है, इसमें समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करना है, इसको भी अब यहाँ पर इरेज कर देते हैं। आप लोग इस चीज़ को नोट करते हुए चलें। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कभी देखे होंगे जो है कि मतलब कोई भी जो रेसिपी वगैरह वाला होता है, ठीक है ना, रेसिपी वगैरह का जो टीवी वगैरह पर आता है, ठीक है ना, रेसिपी किसी का बनाने के लिए, तो वहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले बता देता है कि आपको जो है कि ये जो सामान का जरूरत पड़ेगा उसका लिस्ट बनवा दिया जाता है, ठीक है ना, और बोल दिया जाता है कि सारा जो है कि आप क्या कर लीजिए, उसका अरेंजमेंट कर लीजिए। तो वही ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो चीज़ का जरूरत पड़ेगा तो पहले वो सारा चीज़ को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पर वार करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ गया, यानी कि अब यहाँ पर समझ गए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री टी रेशियोज के बारे में समझते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है ना, तो टी रेशियोज के लिए मैं यहाँ इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करता हूँ, ठीक है ना। टी रेशियो को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, समझ गए। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट, क्या ट्रिगोनोमेट्री का जो भी चीज़ था, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, उसका जो वर्ड मीनिंग था, ये सब समझ में आ गया है अगर, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें बताऊंगा कि टी रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो माय डियर स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। मैं इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। जब मज़ा आएगा तो इसको दोस्तों के पास भेजिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।